तो गाइस अगर मैं छड़ाबड़ा से कुफरी की तरफ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कुफरी की तरफ स्नोफॉल कुछ ज़्यादा हुआ है। इस करके आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ स्पेसा है। नमस्कार दोस्तों, एप्पल्स एंड ट्रैकर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट नेगी संजू। तो आज बड़े दिनों बाद कुछ इस तरह का मौसम हो पाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चारों तरफ धुंध छाया हुआ है और इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही है। मौसम विभाग वालों ने अलर्ट जारी कर रखा था कि आज के दिन तगड़ा स्नोफॉल होने वाला है। ठीक है, 100% कहा गया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आज भी स्नोफॉल हो पाएगा। हाँ, लेकिन मौसम बना हुआ है कि स्नोफॉल हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि पिछले कल कड़क धूप खिला हुआ था। लेकिन जस्ट अभी मैंने कंफर्म किया अपने दोस्तों से तो पता चल पाया है कि नारकंडा, कल्पा, चितकुल, स्पीति यहाँ पर तगड़ा स्नोफॉल इस वक्त हो रहा है। लेकिन बात करूँ अगर शिमला की तो कल मौसम तो बना हुआ है, लेकिन शाम तक पता चल पाएगा कि स्नोफॉल हुआ है या नहीं। तो हम देखते हैं कि शिमला में क्या कुछ हो रहा है। ओके तो जी, निकल पड़ा हूँ घर से बाहर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज स्नोफॉल हो पाएगा। लेकिन फिर भी मौसम विभाग वालों को कहना है कि आज स्नोफॉल होने के फुल चांस हैं। एक हाथ में छाता है और एक हाथ में कैमरा, इधर साइड में लटका हुआ गैजेट। तो आज फुल फॉर्म में हूँ, देखता हूँ कि आज क्या कुछ हो पाता है। अगर स्नोफॉल हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन सुनने में आया है कि नारकंडा, सांगला, चितकुल और स्पीति इस तरफ कहते हैं कि काफ़ी तादाद में भारी हिमपात हो रही है। लेकिन शिमला का क्या हाल रहेगा ये शाम तक पता चल पाएगा। के तो पहुंच चुका हूं मेन सड़क पर, नेशनल हाईवे, जहां पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो शूट कर चुका हूं, आपने देखा भी होगा, ढली टनल वाला। आज आपको याद होगा जब मैंने लबी के मेले के दौरान एक ग्लव्स खरीदा था, वो आज काम आने वाला है। साथ लेकर आया हूँ उसे, आज वो पहनना होगा क्योंकि हाथों में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मौसम के हालात कुछ ऐसे हैं। तो सामने से एक बार फिर वही टनल, ढली का ओल्ड टनल। न्यू टनल मेरे लेफ्ट साइड है, लेकिन मैं जाऊंगा ओल्ड टनल से होते हुए। यहाँ से गाड़ियाँ आ सकती है, अब जा नहीं सकती, जाएगी न्यू टनल से होते हुए। पहले क्या होता था इस टनल के अंदर की, जब तक एक साइड की गाड़ी नहीं निकलेगी तब तक दूसरी साइड की गाड़ी रुकेगी। उस रुकने की वजह से कई बार क्या होता है कि 2-2 घंटे तक जाम लग जाता था। तो जब से ये जो न्यू टनल बना है तब से ऐसा कोई सीन नहीं है। अब छूट गाड़ियाँ निकल जाती है। ट्रैफिक वाला प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा सभी शिमला वासियों के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। तो टनल क्रॉस करने के बाद मैं गुजर रहा हूँ संजौली चौक की तरफ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सभी कुछ सारा सिस्टम गीला सा है। स्कूल कॉलेज में इन दिनों छुट्टियाँ चल रही है, तो इस करके क्या है कि सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। तो आज मैंने पहन लिए हैं वो ग्लव्स जो कि रामपुर लवी के दौरान मैंने किसी शख्स से ख़रीदे थे 100 रुपये के। तो काफ़ी गर्म है ये ग्लव्स, आज काम आ रहे हैं। तो उस वक्त आपको याद होगा कि मैंने वैसे ही किसी के दिल रखने के लिए, किसी दुकानदार का दिल रखने के लिए ये ग्लव्स ख़रीदा था। तो आज ये ग्लव्स मेरे काम आ रहे हैं। काफ़ी गर्म है और 100 रुपये में बुरा नहीं है। ओके, तो चलते चलते पहुंच चुका हूँ लक्कड़ बाज़ार। और यहाँ तक बिल्कुल मौसम थमा सा रहा, मतलब इतना स्नोफॉल के चांस मुझे लग नहीं रहे हैं। लेकिन स्नोफॉल के चांस तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब, जैसा कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अगर मेरे मुंह से स्टीम निकल रहा हो, जिसे हम भाप कहते हैं, वो निकल रहा हो, तो तब समझ लीजिए कि माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अगर मेरे मुंह से स्टीम नहीं निकल रहा है, भाप नहीं निकल रहा है, तो इट मीन्स कि टेम्परेचर अभी इतना डाउन नहीं है, तो स्नोफॉल जो है नहीं होगा। स्नोफॉल होने के लिए टेम्परेचर का डाउन होना काफ़ी कंपलसरी होता है। ओके, तो शिमला के मार्केट में कुछ एक काम निपटाने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं ग्रीन वैली, जिसे आप हसन वैली भी कहते हैं। तो वहां से होते हुए मैं गुजर रहा हूं छड़ाबड़ा के लिए, आप छड़ाबड़ा भी कहते हैं कई बार। तो मैंने नीचे नेशनल हाईवे से ना जाते हुए मैं जा रहा हूं एक लिंक रूट से होते हुए
छड़ाबड़ा की ओर। ये जो रूट है ये सिर्फ लोकल्स लोग हैं जो यहाँ के, उन्हें ही पता है। अदरवाइज़ जो टूरिस्ट घूमने आते हैं वो इस रूट से होकर जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक ट्रैक करता हुआ। ये जो सड़क आप देख रहे हो ये आगे तक है, आगे एक होटल है, आगे 2-4 होटल्स हैं, वहाँ तक ये सड़क जाती है। उसके बाद वहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती है। बस वहाँ से आगे एक पुराना कहते हैं वो खच्चरों वाला रोड, जिसे आप एक ट्रैक रूट भी कह सकते हैं, वो है। तो इन जंगलों के बीच से होते हुए मेरा छड़ाबड़ा जाने का मकसद यही है कि मैं देखूं स्नोफॉल हुआ है या नहीं, क्योंकि शिमला सिटी के अंदर तो फ़िलहाल स्नोफॉल की कोई भी चांस नहीं है, लेकिन छड़ाबड़ा और कुफरी के यहाँ एकदम स्नोफॉल जो है वो हो जाता है, क्योंकि ये पूरा एक जंगलों वाला एरिया है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड रहता है, क्योंकि यहाँ पर हैं देवदार के पेड़, देवदार के लंबे लंबे पेड़। तो इट मीन्स जहाँ पर देवदार के पेड़ होते हैं वहाँ ठंड होना लाजमी सी बात है, वहाँ ठंड होती ही होती है। तो इस तरह से मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि सड़कें बिल्कुल सूनी है, बस आपका ये भाई चला हुआ है। अब आगे एक आश्रम आ जाता है, बाल आश्रम, कुछ एक होटल्स, और वर्तमान में जो हमारे एमएलए साहब हैं शिमला के, वो भी इन्हीं जंगलों के बीच रहते हैं। उनका भी ठिकाना आगे कहीं जाकर है। ओके, तो मैं पहुंच चुका हूं ग्रीन वैली, और यहाँ का हिसाब किताब कुछ ऐसा है। पूरे के पूरे वैली में धुंध छाया हुआ है, और कुछ दिन पहले का शूट किया हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ हिसाब किताब है जी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर है एक बाल आश्रम, वहीं से गुजर रहा हूँ। तो पीछे था सड़क एकदम मेटल किया हुआ, अब यहाँ पर है सीमेंट और बजरी से बनाया गया सड़क। आगे शायद ये सड़क ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल ऐसा कुछ हिसाब किताब है, मेरे पीछे देख रहे होंगे आप। तो एक बार फिर से आगे का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। घना जंगल, ऊपर से धुंध। मुझे यहाँ से आगे ना जाते हुए यहाँ से जाना है ऊपर की ओर। आप देख पा रहे हैं कि जंगल में कितनी शांति होती है। और इस पूरे शांति को भंग करता हुआ मैं बकबक किए जा रहा हूँ कैमरे के सामने। अगर दूर से कोई जानवर मुझे देख रहा हो तो वो मेरी आवाज़ सुन पा रहा होगा, लेकिन मैं सही हूँ या गलत आपने बताना। कहते हैं कि जब इंसानों की आवाज़ सुनते हैं जानवर तो दूर से ही निकल जाते हैं, और जब अचानक सामने आमना सामना हो जाए तो फिर वो अटैक करते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। अब मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। तो जी मैंने कहा था ना आपको कि मेटल वाली सड़क ख़त्म हो जाएगी, अब ये घास वाली सड़क, लेकिन सड़क है चौड़ी, गाड़ियाँ चल सकती है। मैं कहता हूँ इवन की बस के लायक जगह है यहाँ पर। और कुछ एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं, तो जंगल को कभी आप अकेला ना समझें, दूर से कोई ना कोई आपको देख रहा होगा। तो चलते चलते मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहाँ पर है 3 सड़कें। एक सड़क यहाँ से आगे की ओर जाती है, सीधे आगे की ओर। एक सड़क जाती है यहाँ से ऊपर, लेकिन एक यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, नेचर ट्रायल्स। लेकिन लगता है यहाँ से नीचे नीचे कुछ है, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ यहाँ से गई हुई है,
जैसे वो जिप्सी हुआ, थार हुआ, या फिर हो सकता है ऑल्टो भी जा सकती है। वो भी काफ़ी माना जाना गाड़ी है पहाड़ी इलाकों में। तो शायद कुछ नीचे एक्टिविटी कराई जाती होगी। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पर भी वही साइन, वन्य प्राणियों को डराना व अवैध शिकार दंडनीय अपराध है वगैरह वगैरह, जैसे कि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में वगैरह, मतलब एक साइन से दिया हुआ है। तो लेकिन है कोई नहीं यहाँ पर। एक बूथ सा बना हुआ है जहाँ पर शायद चौकीदार रहता होगा। जो जाना है अब यहाँ से होते हुए आगे की ओर। यहाँ से गाड़ियों के टायर के निशान दिख रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ ले जाने की कोशिश ना करें आप। तो चलते हैं जी आगे की ओर। आज इस जंगल से गुज़रने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि मैं स्नोफॉल की दीदार कर सकूं, मैं बर्फ़ की दीदार कर सकूं। अब देखो ना, कुछ अजीब सा लग रहा है कि बचपन से ही मैं बर्फ़ों के बीच पला और बड़ा हुआ हूं, लेकिन हर साल स्नोफॉल के बीच, हर साल बर्फ़बारी के बीच मस्ती करना अच्छा लगता है। तो ये तो हुआ हम पहाड़ियों की बात, लोकल्स की बात। अब अगर टूरिस्ट की बात किया जाए तो वो कितना एक्साइटेड होते होंगे बर्फ़ को देखने के लिए, तो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी करके शायद लाखों की तादाद में लोग मनाली का रुख करते हैं, शिमला का रुख करते हैं और कश्मीर जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, इसी करके कि वो स्नो के बीच मस्ती कर सकें, एक्टिविटी कर सकें वगैरह वगैरह। और वैसे भी मनाली और शिमला की बात तो कुछ और ही है। चलते चलते काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। अब छड़ाबड़ा जो है पहुँचने वाला है, लेकिन अभी तक स्नोफॉल जो है वो नहीं हुआ है। अगर इस भारी जंगल के बीच स्नोफॉल हो जाए तो मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाए। लेकिन अफसोस कि धुंध छाया हुआ है, ठंड है। इससे पहले मेरे मुंह से स्टीम निकल रहा था, लेकिन अब नहीं है। मतलब कि टेम्परेचर जो है वो हाई हो चुका है। अगर टेम्परेचर डाउन होता तो मेरे मुंह से भाप निकलता, तो फिलहाल जनाब नहीं निकल रहा है। इस धुंध को देखकर आपको एक गाना याद नहीं आ रहा? संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। वो गाना मुझे आज याद आ रहा है। फोगी फोगी सा मौसम। अरे यहाँ लगता है कि कल काफ़ी स्नोफॉल हुआ था, लेकिन मेरे आने तक लगता है गल चुके हैं। ये बस थोड़े थोड़े से बचे हुए हैं। ओके, तो चलता हुआ मैं तकरीबन छड़ाबड़ा पहुंच चुका हूं। छड़ाबड़ा। तो आज का जो मेन मोटिव था मेरा व्लॉग शूट करने का, वो ये था कि मैं आपको स्नोफॉल होते हुए दिखा सकूं, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि स्नोफॉल हो पाएगा। फ़िलहाल 4:30 बजे हैं शाम के और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप देख पा रहे होंगे कि पूरे सड़क में इस वक्त मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है, वरना यहाँ टूरिस्टों का काफ़ी जमावड़ा सा रहता है, एक्टिविटी रहता है। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो हल्का फुल्का जो स्नोफॉल है वो हुआ था कल शाम, लेकिन फ़िलहाल जो है पिघल चुका है। तो गाइस, अगर मैं छड़ाबड़ा से कुफरी की तरफ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कुफरी की तरफ स्नोफॉल कुछ ज़्यादा हुआ है। इस करके आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ स्पेसा है, लेकिन फ़िलहाल मैं कुफरी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अब हो सकता है कि अगर इसी तरह से वेदर रहे कल तक और भी ज़्यादा स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। आगे कुछ एक स्टॉल्स लगे हुए हैं, चाय के, मैगी, परांठे या राजमा चावल, जो कुछ भी आपने खाने हो। वहाँ तक मैं जाऊँगा, फिर वहाँ से हो लूँगा वापस। तो लड़के फ़न कर रहे हैं। DL नंबर। अगर मैं सड़क के किनारे देख पा रहा हूँ तो उससे जज हो पा रहा है कि स्नोफॉल जो है कुफरी के इलाके में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब अगर यहाँ मैं इतना देख पा रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि कुफरी में इससे ज़्यादा हो। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आप
कुफरी आ सकते हैं स्नोफॉल की दीदार के लिए। तो जी यहाँ के कुछ नज़ारे ऐसे हैं छड़ाबड़ा से आगे के, तो यहाँ पी लेते हैं चाय। ओके, तो चाय पीने के बाद अब वापस चल पड़ा हूँ। आज मैं आपको स्नोफॉल के नाम पर कुछ एक इस तरह के हल्के फुल्के नज़ारे ही दिखा पाया हूँ। तो आज ज़्यादा शायद आपका एंजॉय नहीं हो पाया होगा, लेकिन फॉरेस्ट वाला इलाका शायद आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।